जय हिंद ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिकल सिलेबस 2021 बोर्ड एग्जाम्स के लिए। और अगर आप ये मेरी वीडियो 2022, 23, 24 कभी भी देख रहे हैं तो आपके लिए उतनी ही हेल्पफुल है जितनी कि 2021 के बोर्ड एग्जाम के बच्चों के लिए है। और जैसे आप देख ही रहे हैं फुल मार्क्स मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ अगर आप ये वीडियो ध्यान से देखेंगे और जो मैं बताऊंगी अगर आप उस तरीके से काम करेंगे तो डेफिनेटली आप 30 आउट ऑफ 30 आप आराम से ले आएंगे अपने प्रैक्टिकल एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपको थ्योरी का सिलेबस देखना है तो इससे पिछले वाला वीडियो मैं अपलोड कर चुकी थ्योरी सिलेबस का, आप चाहें तो मुझे फॉलो कर सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम एंड ट्विटर अकाउंट है। तो चलो भाई आज का वीडियो शुरू करते हैं हमारा प्रैक्टिकल सिलेबस और उसमें फुल मार्क्स लाने के तरीके। देखो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रिकॉर्ड फाइल के कि जो हम फाइल बनाने वाले हैं उसमें हम क्या क्या बनाएंगे। ऑलवेज हमारे 4 प्रैक्टिकल होते हैं लेकिन इस बार हमारे सिर्फ 3 प्रैक्टिकल होंगे बिकॉज ऑफ कोरोना की मेहरबानी। तो पहला वाला हमारा होगा फिटनेस एडमिनिस्ट्रेशन। सबसे पहली चीज़ आएगी रिकॉर्ड फाइल। अब ये फ़ाइल कौन सी लेनी है ये आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं। कोई भी फाइल जो आपको लगे, जो आपके टीचर आपको रिकमेंड करें, आप किसी भी पब्लिकेशन का फाइल ले सकते हैं। तो अपने टीचर से आप पूछ लीजिए और उसके बाद उसमें प्रैक्टिकल वाला काम आप अभी से शुरू कर दीजिए बिकॉज जब भी स्कूल ओपन होंगे तो आपके पास बहुत सारा प्रेशर होगा काम का, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लंबी छुट्टियां हो चुकी हैं। तो अभी से आप अपनी फ़ाइल रेडी कर लीजिए ताकि एग्ज़ाम के आसपास आपको कोई टेंशन ना हो फाइल बनाने की और आपकी अच्छी फ़ाइल रेडी हो ताकि आपको मार्क्स भी अच्छे मिले। सबसे पहला प्रैक्टिकल हमारा है जो हमारे फिटनेस टेस्ट हैं उसके बारे में, जितने भी हमारे आइटम्स हैं। अब एक चीज़ यहाँ पर और ध्यान रखिए, चैप्टर नंबर 3 आपकी बुक में, आपकी फिजिकल एजुकेशन की बुक में चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 6, इन दोनों को आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए क्योंकि ये आपके थ्योरी एग्ज़ाम में भी हैं और ये आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में भी हैं। चैप्टर नंबर 3 है योगा एंड लाइफस्टाइल एंड चैप्टर नंबर 6 है आपका टेस्ट एंड मेजरमेंट। देखिए मोटर फिटनेस टेस्ट, जैसे ही आप अपना चैप्टर नंबर 6 पे जाएंगे या फिर आपके प्रैक्टिकल फाइल के स्टार्टिंग के जो पेजेस हैं उसमें आपका फर्स्ट प्रैक्टिकली लिखा हुआ होगा। तो इसके अंदर टोटल या तो आप बुक से कर लीजिए या प्रैक्टिकल फाइल से कर लीजिए। टोटल इसके अंदर 8 आइटम्स हैं, वो 8 के 8 आपको अपनी प्रैक्टिकल फाइल में बनाने हैं। ये टोटल 8 आइटम्स हैं। अब इनको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे क्योंकि मोस्टली मैंने देखा है कि बता दिया जाता है स्टूडेंट्स को कि फर्स्ट वाला कर लेना, सेकंड वाला वहाँ से कर लेना एंड देन थर्ड वाले में एक चॉइस का कर लेना। और ये बहुत मुश्किल ही कोई बताता है, मतलब 99% केसेस में बहुत कम बताया जाता है कि क्या करना है, कैसे करना है और कितना करना है। तो बच्चे बस कन्फ्यूज ही रहते हैं प्रैक्टिकल को लेके। तो हम डिटेल में देखने वाले हैं कि प्रैक्टिकल नंबर 1 में आपको क्या बनाना है। देखिए 8 आइटम्स मैंने आपको बता दिए। उसके अंदर सबसे पहला आइटम है 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट टेस्ट। ओके, इसमें क्या है, जैसे आपको दिख रहा है ये इमेज कि आप स्टैंड मतलब खड़े होकर आपने स्टार्ट लेना और 50 मीटर आपने दौड़ना है। ठीक है, फिर उसका टाइम रिकॉर्ड कर लिया जाएगा और टाइम जो बहुत अलग अलग टेबल्स दिए हुए हैं उससे अपना टाइम मैच कर सकते हो और अपनी फिटनेस जज कर सकते हैं कि आपने अच्छा किया है या बुरा किया है। ठीक है, नंबर 2 वाला जो आइटम है, क्योंकि 8 आइटम्स टोटल आपने बनाने हैं, उसमें क्या है 600 मीटर रन वॉक टेस्ट। अब जैसे यहाँ पे एक आपको ट्रैक दिख रहा है, यहाँ पे ये आपको एक लड़की दिख रही है जो कि रनिंग कर रही है। तो इसमें 600 मीटर आपने या तो दौड़ना है और अगर जो दौड़ नहीं सकते उनको चलना है। तो ट्रैक कितना होता है हमारा स्टैंडर्ड 400 मीटर का ट्रैक होता है और 600 मीटर आपने डिस्टेंस कंप्लीट करनी है। इसका मतलब आपका 1.5, ठीक है, आपको 1.5 राउंड लगाना है एक स्टैंडर्ड ट्रैक का। या तो आप चल के लगा लीजिए या आप दौड़ के, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। तो ये आपका सेकंड है। उसके बाद जो भी टाइमिंग आएगी उसको आप फिर से टेबल जो आपको दी हुई हैं आपके बुक्स के अंदर उससे मैच करेंगे और ये पता लगाएंगे कि आपका फिटनेस लेवल अच्छा है या बुरा है, क्योंकि वो ऑलरेडी स्टैंडर्ड सेट हैं। मान लीजिए किसी को 4 मिनट लगे, किसी को 5 लगे, किसी को 10 लगे, तो वहाँ से आप मैच करके फाइंड आउट कर लेंगे कि आपका स्कोर क्या है, अच्छा है या बुरा है। अब थर्ड टेस्ट आइटम क्या है हमारा, सिट एंड रीच टेस्ट। इसका नाम ही इसके बारे में बता रहा है, सिट बैठना और आपको अपनी रीच देखनी है कि आप कितना जा सकते हैं। अगर देखिए आप बैठे, ये एक स्टेप होता है और ये रूलर है। ये जैसे आपका स्केल होता है ना, स्केल के जैसा ही होता है। इसमें मार्क्स बने होते हैं कि कितना सेंटीमीटर आप आगे मूव कर रहे हैं। अगर आप अपने टो तक भी नहीं पहुंच पाते, अपने पैरों की जो आपकी उंगलियां हैं अगर आप उसको नहीं छू पाते तो आपका 0 स्कोर होता है और उसके आगे फिर आप जितना जाते हो उसके हिसाब से आपका स्कोर बढ़ता रहता है। तो ये आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को टेस्ट करने के लिए है। कहाँ की, बैक फ्लेक्सिबिलिटी और आपके हैमस्ट्रिंग मसल की फ्लेक्सिबिलिटी को जज करने के लिए ये टेस्ट है कि आप कितने फ्लेक्सिबल हैं। देखिए 4th आइटम आपका है पार्शियल कर्ल अप टेस्ट। इसका नाम पार्शियल इसलिए क्योंकि इसमें आपको कंप्लीट नहीं उठना है। देखिए जैसे कि ये एक लड़की आप देख रहे हैं इमेज में, ये लेटी हुई है और आपने इसको बोलना है अपने, आप या खुद कर रहे हैं, किसी को करवा रहे हैं कि हाथ आप सीधे मैट पर रखिए और जहाँ आपके हाथ की फिंगर टिप्स ख़त्म होती है वहाँ से लेकर आपको छोटा सा वाइट डॉट दिख रहा है, आपको तकरीबन 6 इंच की दूरी पर आपको स्केल से नाप लेना है। जो आपके पास स्केल होता है, स्केल से नापकर आपको 6 इंच दूर
एक मार्क बना देना, या तो उस पर आप सीधे लाइन खींच दीजिए या डॉट बना दीजिए, जैसे कि ये डॉट बना हुआ था, ठीक है। उसके बाद आपने बोलना है कि आपने परफॉर्म करना है कर्ल अप्स, ठीक है। तो ये देखो, पहले इसके हाथ यहाँ थे, अगर सीधी लाइन खींचे तो, अब यहाँ पर थे इनिशियल पोजीशन, अब देखो फाइनल पोजीशन, इसको ये मार्क टच करना है उठ के हर बार, फिर वापस इसको लेटना है, एंड देन फिर उठेगी तो फिर ये वाला जो 6 इंचेस हमने लाइन बनाई थी, इस लाइन को टच करना है, हर बार इस लाइन को टच करके वापस जाना है, हर बार इस लाइन को टच करके वापस जाना है। फिर हम काउंट कर लेंगे 1 मिनट में कितना हुआ, देन अगेन हमारे पास टेबल्स अवेलेबल हैं बुक में, देन फाइंड आउट कर लेंगे कि हमारी फिटनेस लेवल कैसी है। इससे क्या पता लगेगा, हमारे एब्डोमिनल मसल की स्ट्रेंथ। देखिए अगला है आपका जो 5th आपके इसके अंदर आइटम है वो है पुशअप, और ये फुल पुशअप्स हैं बॉयज़ के लिए। आप देख पा रहे हैं कि इसमें कहीं नी वगैरह टच नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट। ये फर्स्ट पोजीशन है एंड ये सेकंड पोजीशन है। जितने भी आप करेंगे 1 मिनट में इसको काउंट करेंगे अगेन, फिर आप अपने टेबल से मैच कर लेंगे। टेबल्स हर एक आइटम के लिए दी हुई होंगी आपको बुक्स में, जिससे कि आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपका रिजल्ट, आपका स्कोर क्या रहा, आप एवरेज हैं, आप गुड हैं, आप बहुत अच्छे हैं फिटनेस में। 6th आइटम देख लेते हैं। 6th आइटम हमारा क्या है, मॉडिफाइड पुशअप। देखो ज़रूरी नहीं है कि हर लड़कियाँ नहीं मार सकती, वो लड़कियां जो बचपन से स्पोर्ट्स में हैं या फिजिकली बहुत एक्टिव हैं वो फुल पुशअप्स भी मार लेती हैं, लेकिन ये नॉर्मली उनके लिए है जो नॉर्मल गर्ल्स हैं, जो ये वाले भी नहीं मार पाते, तो उनके लिए मॉडिफाइड पुशअप ये बनाए गए हैं। इसमें क्या होता है, आप अपने घुटने बेंड करके ज़मीन पे रख लेते हैं, दोनों तरह से कर सकते हैं। देखिए इसने पैर नीचे रखे हुए हैं, इसने पैर यहाँ पर इसने हवा में क्रॉस किए हुए हैं, तो कोई इसमें ऐसा नहीं है। बट एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, आपने ये देखना है आपका नी से एक पॉइंट बनाइए आपके शोल्डर तक, ये एक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, क्योंकि नॉर्मली जब करते हैं ना तो पता नहीं क्या अजीब सी पोजीशन, ऐसी पोजीशन आती है, हाथ इधर अजीब से हो जाते हैं। तो आपने ध्यान रखना है पोजीशन कि अपने शोल्डर से जो अब एक लाइन, एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे आपके नी तक, आपकी पोजीशन, आपकी बैक बिल्कुल स्ट्रेट रहनी चाहिए, बैक पे स्ट्रेन नहीं आना चाहिए, ना ज़्यादा लो करना है इसको, ऐसे करना है, ना ज़्यादा ऊपर उठाना है, तो एक परफेक्ट पोजीशन में आपने करना है। तो ये मॉडिफाइड पुशअप है फॉर गर्ल्स। सेम रूल सबके लिए सेम है, कहीं टाइम के अकॉर्डिंग है, कहीं काउंटिंग के अकॉर्डिंग है, वो आप टेबल में देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि कैसे आपने रिजल्ट निकालना है। हर का सबका टेबल अवेलेबल आपको मिल जाएगा बुक में, आपकी प्रैक्टिकल फाइल में। देखिए 7th नंबर का जो आइटम है ये आपका है स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, ठीक है। ये आपकी जो एक्सप्लोजिव पावर है उसको जांचने में हेल्प करता है। अब ये देखिए एक आपने स्ट्रेट ये एक लाइन खींच ली, ये आप दिख रहा है छोटा सा ब्लैक बॉक्स टाइप, ये आपने एक मार्कर से या तो ज़मीन पे एक लाइन बना देनी है। ये एक स्टार्टिंग लाइन है, आपने इससे क्रॉस नहीं करना है, जिसका पैर इसको क्रॉस कर गया उसका फाउल हो जाएगा। कोशिश कीजिए कि आप फर्श वगैरह यूज़ कर सके ताकि उसको मार्क करना ईजी रहे। आप चौक से ड्रॉ कर सकते हैं, सेंटीमीटर्स में ड्रॉ कर सकते हैं, आप इंचेस में ड्रॉ कर सकते हैं, फीट्स में ड्रॉ कर सकते हैं। तो आप ऐसे यहाँ पर मार्क कर लीजिए डिस्टेंस। उसके बाद आपने बोलना है, यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट होगा आप खुद होंगे, कि आपने दोनों पैर से एक साथ कूदना है। हवा के अंदर आपके पैर आगे पीछे में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कूदते टाइम एंड लैंड करते टाइम आपके दोनों पैर एक साथ होने चाहिए। अगर थोड़ा भी पैर आगे पीछे रहता है तो जो पीछे वाला पैर होगा वहाँ से और जहाँ से आप कूदे हैं वो डिस्टेंस नाप ली जाएगी, और फिर ये डिस्टेंस आप टेबल से मैच करेंगे जो कि ऑलरेडी आपकी बुक्स में दी हुई है, और उससे आपको पता लग जाएगा कि आपकी एक्सप्लोजिव पावर अच्छी है या बुरी है। जितना आप दूर कूद पाएंगे दोनों पैरों से एक साथ, उतनी ही ज़्यादा आपकी एक्सप्लोजिव पावर होगी, ठीक है। 8th एंड लास्ट आइटम है आपके फर्स्ट प्रैक्टिकल का 4x10। 4x10 का मतलब क्या है, 4 बार आपने 10 मीटर दौड़ना है। अब देखिए जैसे आपको यहाँ पे एक सब्जेक्ट दिख रहा है, ये यहाँ पर गया, एक बार ही हो गया, यहाँ से इस कोन को छूकर आया, वापस आया इस कोन तक, 2 बार ही हो गया, देखिए वापस गया, फिर यहाँ पर ये 3 बार ही हो गया, फिर वापस यहाँ स्टार्टिंग लाइन पे जहाँ से शुरू किया था वहाँ आया, तो ये 4 बार ही हो गया, ठीक है। तो 4x10 मतलब 4 बार ही 10 मीटर इसने दौड़ना है। अब इसको दूसरे इमेज में देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर आपको ये बुक ये दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पर एक ब्लू कलर का कुछ पैकेट रखा है, एक जगह ग्रीन कलर का पैकेट रखा है, ठीक है। तो क्या करना है, ये वाली स्टार्टिंग लाइन है, ये जहाँ से ये भागे हैं ये वाली स्टार्टिंग लाइन है, इन्होंने यहाँ से शुरू किया। अब ये क्या करेगा, पहले सबसे पहले यहाँ भाग के आएगा, यहाँ से एक ग्रीन पैकेट उठाएगा, तो ये इसका हो गया एक, इस ग्रीन पैकेट को उठा के वापस जाएगा, स्टार्टिंग लाइन पे यहाँ रख देगा, फिर वहाँ से रनिंग करता हुआ आएगा, फिर ये ब्लू वाला पैकेट उठाएगा ये, और फिर वापस जाएगा अपनी स्टार्टिंग लाइन पर, ठीक है। तो 4 हो गए, ये देखो, एक बार आया फिर गया, फिर एक बार आया फिर गया, तो 4x10 हो गया, ठीक है। तो ये शटल रन हो गई, 4x10 मतलब 40 मीटर शटल रन। अब आगे देख लेते हैं।
और इसके साथ ही आपका फर्स्ट प्रैक्टिकल के आठों आइटम पूरे हो गए हैं। 8 के 8 आपने अपने प्रैक्टिकल फाइल में बनाने हैं ढंग से विद डायग्राम। आप गूगल से अच्छी पिक्चर्स जिसके पिक्सल्स ना फट रहे हो, जो अजीब सी ना हो, गंदी सी ना हो, अच्छी सी हाई डेफिनेशन पिक्चर लेंगे, उसको डाउनलोड करेंगे, उसको भी पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन हाथ से बनाएंगे तो आपको याद रहेगा। और सेकंड चीज़ है, आपको मैं बार बार बता रही हूँ, चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 6 आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों के अंदर आने वाले हैं। 70 मार्क्स के एग्जाम में भी आएगा और 30 मार्क्स के एग्जाम में भी आएगा, तो 2 जगह आने वाला है। तो उसको जितना आप खुद से बनाएंगे, खुद से करेंगे तो आपको ज़्यादा याद होगा। अब प्रैक्टिकल नंबर 2 देख लेते हैं हम। और आपने 2-2 आसन लिखने हैं, जितनी भी आपके लाइफस्टाइल डिजीज़ आपके कोर्स में हैं उन सब के लिए 2-2 आसन लिखने हैं, ठीक है। उन 2 आसन में क्या क्या लिखना है, उसके फ़ायदे क्या हैं, फिर कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या हैं। नॉर्मली आपके सिलेबस में 5 लाइफस्टाइल डिजीज़ हुआ करते थे, लेकिन इस बार सिर्फ 4 हैं, ओबेसिटी, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन एंड एस्थमा। इन चारों के आपने 2-2 आसन लिखने हैं। तो सबसे पहले हमारा ओबेसिटी आ गया, ठीक है। ओबेसिटी के आपके यहाँ पर ये 4 आसन हैं, इनमें से आप कोई भी 2 बना सकते हैं। डायबिटीज़ देख लीजिए, इसके भी यहाँ पर 4-5 आसन दिए हुए हैं, इनमें से आप कोई से भी 2 बना सकते हैं। सेवन अस्थमा के 5-6 आसन दिए हुए हैं, इसमें से भी आप कोई भी 2 आसन बना सकते हैं, ठीक है। और लास्ट वाला जो हाइपरटेंशन है, इसमें से भी आपके 5-6 आसन दिए हुए हैं, कोई भी 2 बना सकते हैं। अब देख लेते हैं कि प्रैक्टिकल फाइल में इसको कैसे बनाना है। देखो, प्रैक्टिकल फाइल में जो लेफ्ट साइड का पेपर होता है वो ब्लैंक होता है, और जो राइट साइड का पेपर होता है वो लाइन वाला होता है। देखो, थोड़ी देर के लिए इसको इमेजिन कर लीजिए। जो लेफ्ट साइड वाला आपका पेपर है उस पर बनाना है आपको डायग्राम, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओबेसिटी के लिए हम पहला हमारा जो लाइफस्टाइल डिजीज़ है ओबेसिटी, उसके लिए हम वज्रासन कर रहे हैं। तो ये हमने डायग्राम बना दिया, या तो आप इसको खुद ड्रॉ कर लीजिए, या फिर आप इसको खुद करके अपनी पिक्चर क्लिक करके भी आप इसको फिर यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। वो सबसे बेस्ट है, अगर आप खुद करके इसको अपनी पिक्चर पेस्ट करते हैं तो सबसे ज़्यादा मार्क्स उसमें मिलते हैं। एंड राइट साइड वाला जो आपको है उसमें आपने क्या लिखना है, आसन लिखना है, देन उसके बेनिफिट्स लिखने हैं कि क्या क्या फ़ायदे हैं इसके, जितने भी फ़ायदे हैं 1, 2, 3, 4 जो भी हैं। फिर कॉन्ट्राइंडिकेशन लिखना है। देखिए, कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या होता है, ये एक यंग लड़की है इस पिक्चर में, तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लीजिए आपके घर में कोई 70-80 ईयर्स का ओल्ड है, आपके दादाजी दादी कोई भी हो सकता है, और उनको कार्टिलेज की प्रॉब्लम है, उनको नी सर्जरी भी हो चुकी है, उनके घुटनों में बहुत ज़्यादा पेन रहता है, और आपने उनको ज़बरदस्ती ऐसे बिठा दिया, तो हो सकता है कि दोबारा वो खड़े भी ना हो पाए, ठीक है। तो वेट तो क्या कम होगा, पैर और ख़राब हो जाएंगे। तो कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है कि वो कंडीशंस की इन आसन्स को कौन कौन नहीं कर सकता, या किस किस कंडीशन में ये आसन नहीं करने चाहिए, तो उनको बोलते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशन, कि जिसको करने से नुकसान हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से आप राइट साइड पे लिखेंगे, पहले आसन, फिर उसके बेनिफिट, फिर उसके कॉन्ट्राइंडिकेशन। लेफ्ट पे आप बनाएंगे डायग्राम बहुत अच्छे से, या फिर आप खुद करके अपनी पिक्चर लगा देंगे। देखिए, ओबेसिटी के लिए सेकंड आपका है हस्तासन। आप इमेजेस देख लीजिए, क्लियर इमेजेस लगानी, अगर आप इमेज लगाना चाहते हो तो। आपका नेक्स्ट है ओबेसिटी के लिए त्रिकोणासन। नेक्स्ट आपका है अर्धमत्स्यांद्रासन। नेक्स्ट लाइफस्टाइल डिजीज़ है आपकी डायबिटीज़, ठीक है। डायबिटीज़ के लिए कौन कौन से आसन है, भुजंग आसन, देन आपका पश्चिमोत्तानासन, देन आपका पवन मुक्तासन, फिर आपका अर्धमत्स्यांद्रासन। फिर अस्थमा के लिए आपका है सुखासन, चक्रासन, गोमुखासन। देखो, गोमुखासन इसलिए बोलते हैं कि इसका जो बैठने का पोस्चर है, इसमें से आगे ये जो होता है ये गाय के मुंह के जैसा लगता है। फिर पर्वतासन। देखिए, ये ट्रायंगल बना है, पर्वत जैसा बना हुआ है, तो इसको पर्वतासन। तो ये में सारी जो बीमारियां हैं, लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं, उनके जितने भी रिलेटेड आसन हैं वो मैं आपको यहाँ पे दे रही हूँ कि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो जब आप अपनी फाइल बनाने बैठें। आप आराम से वीडियो देखते हो अपनी फाइल क्रिएट कर सकते हैं बिना किसी गलती के। अस्थमा में आगे और आसन भी हैं जो आप, ये सारे वही आसन हैं जो आपकी बुक में आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। फिर पश्चिमोत्तानासन दोबारा से आ गया है, फिर मत्स्यायन आसन। अब हाइपरटेंशन के देख लेते हैं कौन कौन से आसन हैं। अगर आपको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है तो आप ताड़ासन रेगुलरली करें। वज्रासन दोबारा से आ गया, ओबेसिटी में भी था। देन पवन मुक्तासन दोबारा से आ गया। तो कई सारे आसनास तो रिपीट हो रहे हैं, तो आपके लिए ईजी है, एक आसन कई बीमारी में काम आ रहा है। इसको अर्धचक्रासन भी बोलते हैं। दोनों तरीके से हो सकता है, हाथ पीछे करके भी, जिसको हाथ पीछे करने में प्रॉब्लम है वो अपनी बैक को सपोर्ट भी कर सकता है हाथों से, ठीक है। देखिए, भुजंग आसन ऑलमोस्ट सब में आ रहा है। फिर ये शवासन। इसी के साथ आपका जो सेकंड प्रैक्टिकल है वो यहीं पे ख़त्म होता है। तो आप इसको ध्यान से देखिए और समझिए और अपनी प्रैक्टिकल फाइल प्रिपेयर कीजिए। थर्ड आपका प्रैक्टिकल है कोई भी आपके चॉइस का गेम, जो कि आपको यहाँ पे मैं अभी लिस्ट दूंगी जो कि आपके सिलेबस में है। उस लिस्ट में से आप अपनी चॉइस के एक गेम के बारे में लिखेंगे। क्या क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो उसका फील्ड और डायग्राम बनाएंगे। जैसे मैं क्रिकेटर हूँ तो मैं अगर फाइल बनाऊँगी तो मैं क्या बनाऊँगी, मैं सबसे पहले क्रिकेट ग्राउंड बनाऊँगी। उसके अंदर क्या क्या होता है, सबसे पहले पिच, ठीक है। उसके बाद जो उसका इनर सर्कल होता है, फिर उसका आउटर सर्कल होता है,
तो एक प्रॉपर डायग्राम जिसके अंदर उस गेम के ग्राउंड के बारे में सारे इन्फॉर्मेशन हो, जैसे पिच कितने मीटर की है या कितने यार्ड के 22 यार्ड्स की है या 20 मीटर्स की है, ठीक है, और 30 यार्ड का सर्कल है, आउटर बाउंड्री में भी 68 to 70 होती है, ये मैटर करता है, हर जगह पे अलग अलग होता है। जैसे न्यूजीलैंड की बाउंड्रीज छोटी होती है 50-55 मीटर की, इसलिए वहाँ पे बाउंड्रीज ज़्यादा लगती है। तो ये आउटर बाउंड्रीज फिक्स नहीं होती, ये मतलब 68-70 मीटर नॉर्मली रखी जाती है, लेकिन जहाँ छोटे कंट्रीज़ है, जहाँ पर ग्राउंड छोटे वहाँ पे छोटी भी हो जाती है, लेकिन अंदर वाला सिस्टम ये फिक्स है 30 यार्ड प्लस ये जो पिच की लंबाई है। तो इसी तरह से प्रॉपर डायग्राम बना लेना है आपने उस ग्राउंड का, जिस भी गेम के बारे में आप लिखेंगे। फिर इक्विपमेंट के बारे में लिखेंगे कि क्या क्या इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं उस गेम में, जैसे कि हेलमेट यूज़ हो रहा है, आप देख रहे हैं, पैड्स यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, और जूते भी अलग अलग होते हैं, बॉलर के अलग होते हैं, बॉलर के फुल स्पाइक्स होते हैं क्रिकेट में, बैट्समैन के हाफ स्पाइक्स होते हैं, फील्डिंग में कई बार स्टड्स भी यूज़ करते हैं, ठीक है, और इक्विपमेंट के ग्लव्स यूज़ हो रहा है, बैट यूज़ हो रहा है, बॉल यूज़, जितने भी तरह के इक्विपमेंट्स आप यूज़ करते हैं खेलने में वो सारे आपने फिर लिखने हैं। उसके बाद आपने रूल्स, अब देखिए 3 तरह के मैचेस होते हैं क्रिकेट में, T20 होता है, ODI होता है और टेस्ट होता है। तो तीनों के अलग अलग रूल लिखने हैं अगर आप क्रिकेट लिखते हैं तो, क्योंकि मेरा गेम क्रिकेट है। बाकी आपको मैं अभी लिस्ट देने वाली हूँ, आपको जो भी गेम पसंद हो या आप खुद खेलते हो तो आप अपने गेम के बारे में पहले सबसे पहले उसका डायग्राम बनाएंगे उसके ग्राउंड का, देन उसके बारे में इक्विपमेंट्स के बारे में लिखेंगे क्या क्या यूज़ होते हैं, फिर आप लिखेंगे कि जो भी मैच का फॉर्मेट होगा, जो भी आपके रूल्स होंगे, जैसे T20 में अलग रूल्स होते हैं, ODI के रूल्स अलग हैं, टेस्ट के रूल्स अलग हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स आपके गेम से रिलेटेड उनके बारे में लिखेंगे। जैसे क्रिकेट में बहुत सारी है, LBW हो गया, आपका बाय हो गया, हिट विकेट हो गया, आपका कॉट एंड बोल्ड हो गया, फिर आपका गुगली हो गया, दूसरा हो गया, ये जितनी भी टर्म्स आपकी डिफरेंट है वो सारी आपने लिखनी है। उसके बाद लास्ट आप लिखेंगे स्किल। जैसे क्रिकेट है, क्रिकेट में 3 स्किल्स होती हैं, बैटिंग, बॉलिंग एंड फील्डिंग, ओके, ये 3 स्किल्स हैं, इनके बारे में डिटेल में लिखना है कि क्या क्या किया जाता है इसमें। अब बॉलिंग के अंदर भी फिर 2 बाइफर्केशंस हैं, पेस बॉलिंग और स्पिन बॉलिंग, ठीक है। कई जगह आपको 2 से 3 भी मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक मीडियम पेस अलग से बना देते हैं। मीडियम पेस का मतलब मध्यम गति, पेस मतलब तेज गति, स्पिन मतलब जो स्पिनर्स होते हैं जो बॉल को टर्न कराते हैं, घुमाते हैं। तो 3 स्किल है क्रिकेट की। तो आप अपने चॉइस के गेम के अकॉर्डिंग उसके डायग्राम, उसके इक्विपमेंट्स, रूल्स, उसके इंपॉर्टेंट टर्म्स और उसके स्किल्स आप लिखेंगे। अब आपके जो गेम्स हैं वो ऐसे हैं, 9 गेम्स आपके सिलेबस में दिए गए हैं। इन 9 गेम्स में से आप कोई भी चुन सकते हैं और उसके बारे में लिख सकते हैं। पहला आपका बास्केटबॉल है, देन फुटबॉल है, खो खो है, कबड्डी, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, हॉकी, बोसे, देन क्रिकेट, ठीक है। तो ये आपका प्रैक्टिकल नंबर 3 है, जिसमें आपने अपने फेवरेट गेम के बारे में ये 4-5 चीज़ें लिखनी है, उसका डायग्राम बनाना है, इक्विपमेंट, रूल्स, टर्म्स एंड स्किल्स, ये 5 चीज़ें आपने लिखनी है। आगे देखते हैं, अब देख लेते हैं कि मार्क्स का बाइफर्केशन कैसे होगा। अब देखिए टोटल 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल है। अभी डिवाइड कैसे होंगे 30 मार्क्स। सबसे पहला आएगा आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट। आपका जो एक्सटर्नल एग्जामिनर आएगा वो आपको उन 8 टेस्ट आइटम्स में से कोई भी करने के लिए बोल सकता है, वो आपको करके दिखाने के लिए बोल सकते हैं एग्जामिनर आपके, और आपको उसमें 6 में से मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। सेकंड आपका प्रैक्टिकल एग्जाम में होगा जो भी आप अपना फेवरेट गेम, मैंने आपको पीछे बताया अभी, अब दोबारा बता देती हूँ। ये जो आपके गेम्स है, बास्केटबॉल, फुटबॉल, कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, हॉकी, क्रिकेट, बोसे, यूनिफाइड बास्केटबॉल फॉर स्पेशल चिल्ड्रंस, बच्चों के लिए रूल्स चेंज करके इसको बास्केटबॉल को कन्वर्ट किया गया है स्पेशल चाइल्ड्स के लिए, तो उसको यूनिफाइड बास्केटबॉल बोलते हैं। तो अपने इन सभी जो आपको दिए गए सिलेबस में इन गेम्स के अकॉर्डिंग जो आपने अपनी फाइल में प्रैक्टिकल नंबर 3 किया है, उसके हिसाब से आपको आपकी गेम की स्किल थोड़ी बहुत आनी चाहिए। अब मान लीजिए मैं अपना गेम लिखती हूँ कि मेरा गेम क्रिकेट है और मुझे एग्जामिनर आके बोले कि बेटा डिफेंस करके दिखाओ, और मुझे बैट उस टाइम ये ना समझ आ रहा हो कि यार बैट मैं पकड़ूँ कैसे, राइट हैंड ऊपर होगा, लेफ्ट हैंड ऊपर होगा, तो मैं क्या डिफेंस करूँगी, और जब मैं एक बेसिक स्किल नहीं कर सकती तो आप भूल जाइए आपको इस 7 नंबर में से कुछ मिलेगा। तो जो भी आप गेम लिखते हैं कम से कम उसका बेसिक कुछ तो आपको आना चाहिए। जैसे बास्केटबॉल है, आपको एग्जामिनर ने बोल दिया कि बास्केटबॉल आपने लिखा है तो चलो आप ड्रिबल करके दिखाओ, आपको पता ही नहीं ड्रिबल होता क्या है, ठीक है। तो ऐसे नहीं होना चाहिए कि आपको कुछ उस चीज़ के बारे में बिल्कुल नहीं पता, ठीक है। जैसे आप वॉलीबॉल के आपने लिखा है, आपके एग्जामिनर ने आपको बोल दिया कि चलो ठीक है आप एक सर्विस करके दिखाओ, लेकिन बॉल आपके नेट तक नहीं पहुंच रही, तो आपको देखना होगा कि जो भी आप गेम लिखते हैं आपको वो गेम थोड़ा बहुत खेलना आना चाहिए। थर्ड प्रैक्टिकल जो आपका है वो है योगा प्रैक्टिस। तो जितने भी आपके चैप्टर 3 के अंदर
योगा आसनास है वो आपको आने भी चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि आप ये वज्रासन करके दिखाओ, भुजंगासन करके दिखाओ, उत्तान पादासन करके दिखाओ। कोई भी आसन जो आपने अपनी प्रैक्टिकल फाइल में बनाया है तो वो आपसे पूछा जा सकता है कि इसको परफॉर्म करें। तो आपने चैप्टर 3 के जितने भी आसन हैं, लिमिटेड 10-12 ही हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि कुछ आसन तो रिपीट है, तो उनको आपको परफेक्टली करना भी आना चाहिए, आपसे करवा के देखा जा सकता है। 4th आपका आएगा रिकॉर्ड फाइल। अब कई बच्चे सोचेंगे 5 मार्क्स के लिए हम अच्छी रिकॉर्ड फाइल क्यों बनाएं? तो भाई देखो, जिस टाइम एग्जामिनर आएगा उसके हाथ में सबसे पहली चीज़ आएगी आपकी फाइल। अगर एक घटिया सी, बेकार सी, जो मेंटेन नहीं है प्रॉपरली, अच्छी नहीं है, वो फाइल आपके हाथ में आती है तो एग्जामिनर का मूड वैसे ही ख़राब हो जाएगा कि इसने तो इतना गंदा काम किया है। सेकेंड चीज़, इसी फाइल के अकॉर्डिंग वो देखेगा कि जो अपने प्रैक्टिकल नंबर 3 जो योगा बनाया आपने, जो आसन बनाए, आपको बोल देगा अच्छा ये वाला आसन करके दिखाओ, ठीक है। इसी फाइल के अकॉर्डिंग जो आपका गेम ऑफ प्रोफिशिएंसी, आपने इसमें जो गेम लिखा है, कोई भी गेम लिखा है, बास्केटबॉल, खो खो, क्रिकेट, वो आपसे पूछ लेंगे अच्छा ये वाले गेम की ये वाली स्किल करके दिखाओ। इसी फाइल में आपने जो फर्स्ट प्रैक्टिकल बनाया उसके अंदर जो 8 आइटम्स हैं उनमें से कोई भी देखकर पूछा जा सकता है कि आप इसको परफॉर्म करके दिखाओ, ठीक है। तो ये फाइल बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। कहने को 5 नंबर की है, लेकिन ये सारे मार्क्स कहीं ना कहीं फाइल पर डिपेंड करते हैं। और वाई ये तो डायरेक्टली फाइल पर डिपेंड करता है, ये भी 5 मार्क्स का है आपका। ये फाइल में से ही पूछा जाएगा आपसे, आपकी हेल्थ से रिलेटेड, गेम और स्पोर्ट्स से रिलेटेड, योगा से रिलेटेड, जो कि आपने ऑलरेडी ये सारे प्रैक्टिकल पहले किए हुए हैं। तो आपने अपनी रिकॉर्ड फाइल पे बहुत मेहनत करनी है और अभी से बना के रख लीजिए, आपके पास अभी टाइम भी है। बाद में एग्ज़ाम टाइम पे जल्दीबाजी में वो गंदी सी फाइल्स बनती हैं और फिर उसके हिसाब से फिर बेकार ही मार्क्स मिलते हैं। तो इसलिए मैं ये जो प्रैक्टिकल वाला वीडियो है ये अभी बना रही हूँ ताकि आपको इसकी डीप नॉलेज मिले और आप लोग अपनी एक अच्छी सी प्रैक्टिकल फाइल तैयार करके अभी से रख लें। और कौन से पब्लिकेशन की लेनी है या आप अपने टीचर्स से पूछ लीजिए, वो जो फाइल आपको रिकमेंड करे ले लीजिए, पर आप काम करके रख लीजिए अभी से, ताकि आप रेडी हों अपने एग्ज़ाम्स के लिए। और मंथ में एक बार अपनी प्रैक्टिकल फाइल को ज़रूर देखें कि आपने क्या लिखा है, क्योंकि आप कितने भी बड़े ज्ञानी हों, अगर आप रिवाइज़ नहीं करेंगे, रिवीजन नहीं करेंगे तो आप भूल जाएंगे। तो मंथ में एक बार अपनी प्रैक्टिकल फाइल को खोलकर ज़रूर देखें कि आपने उसमें लिखा क्या है, तो आपकी अभी से रेडी हो जाएगी। उसमें आपको कोई बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको बहुत मेहनत करनी है। आपके डेफिनेटली 30 में से 30 मार्क्स आएंगे अगर आप इस तरीके से काम करेंगे। तो काम प्रेजेंटेबल होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, तो डेफिनेटली आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। फिर आपको किसी की शोर सिफारिश की ज़रूरत नहीं है, एग्जामिनर को इम्प्रेस करने की, एक्स्ट्रा इम्प्रेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अच्छा काम करो, मार्क्स आपको ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि जो अच्छा काम करते हैं उनके मार्क्स कहीं नहीं जाते। उन्हीं को सोचने की ज़रूरत पड़ती है जिनका ना काम अच्छा है, जिन्होंने ना प्रैक्टिस की है, ना तैयारी की है, और ऐसे मुँह उठा के आ गए एग्जाम में भगवान भरोसे कि भाई पता नहीं मिल जाए बस अब कैसे नंबर। अब आपका देख लेते हैं कि क्या डिलीट हुआ है। 2021 के लिए डिलीट हुआ है, लेकिन जो बच्चे इसको 2022 में देख रहे हैं उनके लिए डिलीट नहीं होगा, और जो आगे आने वाले सालों में देख रहे हैं उनके लिए भी डिलीट नहीं होगा। आपका प्रैक्टिकल नंबर 4 डिलीट हुआ है। इसमें क्या था, जो चैप्टर नंबर 6, अगेन देखो वही सेम चैप्टर नंबर 6 आपका टेस्ट एंड मेजरमेंट, उसमें आपका रिकली जॉनसन्स टेस्ट है। उस रिकली जॉनसन्स टेस्ट में सीनियर सिटीजन्स के लिए फिटनेस टेस्ट दिए गए हैं। मतलब ये कैसे पता लगा सकते हैं कि उनकी अभी हाल फिलहाल में जो कंडीशन है बॉडी की वो कैसी है, वो ठीक है अपने एज के हिसाब से, या वो अपने एज के हिसाब से ख़राब हो चुके हैं, उनकी फ़िटनेस ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। तो उसको निकालने के लिए रिकली जॉनसन्स का टेस्ट है। वो आपने किसी भी 5 बुज़ुर्ग लोग, आपकी फैमिली में हो सकता है दादा दादी हों, आस पड़ोस में कोई बुज़ुर्ग अंकल आंटी हो, तो कोई भी 5 लोग उनका, बुज़ुर्गों का आप सीनियर सिटीजन्स का जो 55 प्लस हैं उनका आप फिटनेस टेस्ट कर सकते हो। और रिकली जॉनसन्स टेस्ट बहुत इजी है, ऐसा नहीं है कि आपको उसमें कोई बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट्स चाहिए। सिंपल टेस्ट है, जैसे चेयर पे बैठना, उठना, चेयर पे बैठ के पैर को हाथ लगाना, आपके बैक को स्क्रैच करना, बहुत सिंपल टेस्ट है। तो किसी भी 5 बुजुर्ग लोगों का आपको वो सारे टेस्ट करने हैं। तो यह आपका प्रैक्टिकल नंबर 4 था, जो कि अभी 2021 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए ये डिलीट हो गया है। अगर ये 2022 में आप वीडियो देख रहे हैं तो ये आपके एग्ज़ाम में ही आएगा। इसी के साथ आपका फिजिकल एजुकेशन का प्रैक्टिकल जो सिलेबस है बोर्ड एग्जाम के लिए वो खत्म हो गया है। यहीं पर आप इसको अच्छे से 1-2 बार देखिए, इसको देखकर अपने प्रैक्टिकल फाइल्स बनाकर अभी से रेडी करके रख लीजिए अपने एग्जाम के लिए। मेहनत से अपना काम कीजिए ईमानदारी से, तो आपको डेफिनेटली 30 में से 30 मार्क्स मिलने वाले हैं। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम, धन्यवाद।